हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? शेयर मार्केट, फाइनेंस मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट की हम क्या कर रहे हैं? कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उनको हम पढ़ रहे हैं। राइट, ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। अगले कंसेप्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपको दिया है ब्लू चिप्स। आपने सुना होगा ब्लू चिप कंपनी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बड़ी लार्ज एस्टेब्लिश कंपनी होती है, फाइनेंशियली साउंड कंपनी जो होती है, उनको हम जनरली क्या करते हैं? ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। बिकॉज वो क्या है, उनका एक अच्छा रिकॉर्ड होता है, उनकी अर्निंग्स भी अच्छी होती है, वो जनरली डिविडेंड भी पे करते हैं। राइट, तो ऐसी कंपनी को कहते हैं ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। अभी ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, अभी आपको समझना है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ होती है। बिकॉज इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा होता है ना, ये एक अच्छी एस्टेब्लिश कंपनी होती है, तो जनरली इसमें कुछ गलत काम नहीं होता है। जनरली बोल रहा हूँ, तो कुछ भी, कोई भी कंपनी कुछ भी हो सकता है, बट जनरली ब्लू चिप कंपनी आपकी सेफ होती है। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न जो है वो भी क्या होता है, थोड़ा कम मिलता है। हाँ, आपके जो इन्वेस्टमेंट होता है रिटर्न में आपको कम मिलेगा। Blue chip are shares of large, established and financially sound companies with an impressive record of earnings and dividends. Generally, blue chip shares provide a low to moderate current yield. लो टू मॉडरेट मतलब कम या थोड़ा अच्छा आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। एंड मॉडरेट टू हाई कैपिटल गेन यील्ड। हाँ, लेकिन आपकी जो शेयर्स की वैल्यू है उसको लॉन्ग टर्म में आप बात करें तो आपको क्या है, उसमें गेन होगा। द प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ सच शेयर्स इज मॉडरेट। इस शेयर्स की, जनरली ब्लू चिप शेयर्स होते हैं, उनकी प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती है। धीरे धीरे क्या होती है, प्राइसेस को चेंज होता है, जनरली वो धीरे धीरे बढ़ती है जनरली। ठीक है, दैट इज व्हाट ब्लू चिप्स कंपनीज जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट इज बीटा। बीटा क्या है? ये एक मेजरमेंट है ना, एक ऐसा यूनिट है जो हम आप मेजरमेंट करते हो क्या, कि एक पर्टिकुलर शेयर का प्राइस और मार्केट का जो मूवमेंट है, उन दोनों का रिलेशन क्या है, वो आप करते हो, इस बीटा से स्टडी करते हो, है ना। पढ़ेंगे, देखो। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक, है ना। मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस एंड द मूवमेंट ऑफ द होल मार्केट, और बाकी पूरा मार्केट जो है उसका मूवमेंट, इन दोनों का क्या रिलेशन है ना। तो बीटा जनरली आपका एक आ सकता है, एक से ज्यादा या एक से कम आ सकता है। एक से ज्यादा आया आपका बीटा, इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर जितने परसेंट से चेंज होगा, उससे क्या होगा, ज्यादा चेंज इसमें होगा, इस पर्टिकुलर शेयर के प्राइस में चेंज होगा। अगर बीटा आपका एक से ज्यादा है तो। अगर बीटा एक है मतलब क्या, जितना चेंज मार्केट में होता है उतना ही चेंज इस शेयर में भी होता है। समझा? बिकॉज यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो, एक पर्टिकुलर शेयर का प्राइस इन कंपेरिजन टू द मूवमेंट ऑफ द मार्केट। ओके, तो और अगर बीटा का एक से कम है तो आपको ध्यान रखिए कि अगर मार्केट जितना मूव होगा उससे कम मूवमेंट किसमें होगी, इस पर्टिकुलर शेयर के प्राइस में होगी। तो बीटा आपको ये दर्शाने के लिए, आपको ये इंडिकेट करने के लिए हेल्प करता है कि एक पर्टिकुलर शेयर का प्राइस और मार्केट का जो मूवमेंट है उन दोनों में क्या रिलेशनशिप होती है। दैट इज कॉल्ड एज बीटा। नेक्स्ट इज बिड। बिड मतलब आपने बिडिंग सुना ना, बिडिंग जो होता है, तो इसे बिड मतलब क्या, कि जो बायर है वो जो हाईएस्ट प्राइस पे उस पर्टिकुलर शेयर को लेना चाहता है उसे कहते हैं बिड। हमने पहले पढ़ा था आस्क या ऑफर प्राइस, ये होता है बिड प्राइस। ऑफर या आस्क प्राइस क्या था, कि जो सेलर है वो अपना प्राइस कितना मिनिमम प्राइस पे सेल करना चाहता है, राइट। अभी बायर क्या है, वो कितना मैक्सिमम प्राइस पे लेना चाहता है। और जब बिड प्राइस और आस्क प्राइस जब मैच होता है तब क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है ना। तो बिड का मैक्सिमम प्राइस एंड सेल का मिनिमम प्राइस दोनों ऊपर होते हैं, है ना। जब मैच हो गए तब क्या होगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो बिड इज द हाईएस्ट प्राइस बायर इज विलिंग टू बाय फॉर अ स्टॉक। स्टॉक मतलब शेयर के लिए जो बायर जो मैक्सिमम प्राइस पे शेयर लेना चाहता है वो होता है आपका बिड प्राइस। ठीक है, एंड अपोजिट ऑफ आस्क प्राइस। बॉन्ड मतलब क्या, पहले देखना है, इट्स क्या है, प्रोमिसरी नोट बाय अ कंपनी और गवर्नमेंट जो इसने बायर को इशू किया है। ठीक है, इट स्पीक्स अबाउट द स्पेसिफाइड अमाउंट हेल्ड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम बाय द बायर। बायर ने क्या है, इतना अमाउंट क्या है कंपनी को दिया है, उस पर उसको इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है इतने सालों के लिए, तो तब का बॉन्ड्स। नेक्स्ट आपको दिया है ब्रोकर और ब्रोकरेज फर्म। हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही, हमारा एजेंट जिस बात है ना, तो जो फर्म के साथ आप करते हो, जिस फर्म के थ्रू आप करते हो, आपके शेयर्स को परचेज सेल करते हो, वो ब्रोकर जो फर्म होती है आपको एडवाइस भी करती है, शेयर्स कौन से अच्छे हैं, कौन से ये है, कौन से लेने चाहिए आपने, तो उसको हम कहते हैं ब्रोकरेज फर्म। आपको ये एडवाइस करने के लिए, आपका अकाउंट को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, आपसे वो कुछ कमीशन भी लेते हैं, है ना।
उसे हम ब्रोकरेज कहते हैं, पता होगा आपको। रजिस्टर सिक्योरिटीज फर्म्स आर कॉल्ड, देखो रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज फर्म आर कॉल्ड एज ब्रोकर और ब्रोकरेज फर्म। ब्रोकर्स एक्ट एज एन एडवाइजर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ द लिस्टेड स्टॉक, आपको एडवाइस करते हैं। दे डू नॉट ओन द सिक्योरिटीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ओन नहीं करते आपकी, ना आपका अकाउंट है वो, सिर्फ आपने उनके पास ओपन किया है, तो भले उनके पास है लेकिन आपका, आप ओनर रहोगे, ओनर कंपनी मतलब जो फर्म है वो ओनर नहीं रहती, ओनर आप ही रहते हो, बट दे चार्ज अ कमीशन फॉर देयर सर्विस। लेकिन आपने जो उन्होंने जो आपको सर्विस दिया है उसके लिए आपसे कमीशन लेते हैं, उसे ब्रोकरेज कहते हैं। ठीक है, हमने बियर मार्केट देखा था। बियर मतलब क्या, कि वहां पे आप पेसिमिस्टिक होते हो, आप क्या हो रहा है, मार्केट कम हो रहा है, राइट, मार्केट में जो प्राइसेस है कमोडिटीज की, शेयर्स की, वो कम हो रही है। ये बुल मार्केट मतलब क्या, कि यहाँ पे क्या है, प्राइसेस क्या हो रही है, कंसिस्टेंटली बढ़ रही होती है। उल्टा बियर का अपोजिट होता है, बुल होता है, आपको बताया था पीछे। मार्केट इन विच द स्टॉक प्राइजेस इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, है ना, जहाँ पे क्या प्राइजेस कंसिस्टेंटली बढ़ रही है उसे कहते हैं बुल मार्केट। बियर मार्केट मतलब क्या, जब प्राइजेस कम हो रही थी, बुल मतलब क्या, प्राइजेस बढ़ रही है। आपको इस तरह से कंपैरिजन करना पड़ेगा आगे, तो आपको सारी चीजें ध्यान में आ जाएगी। बिजनेस डे मतलब क्या, वर्किंग डे, जिसमें क्या होता है, ट्रेडिंग सब होता है ना, सिंपल है। देखो डेज ऑन विच द स्टॉक मार्केट आर ओपन, मंडे टू फ्राइडे, पता आपको, सैटरडे संडे बंद होता है, एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडे कुछ रहा 2 अक्टूबर जैसा गांधी जयंती तो बंद रहेगा उस दिन। ठीक है, हाँ। कॉल द पेमेंट बाय अ कंपनी और एनी अदर इश्योर ऑफ शेयर्स फॉर पेमेंट। हाँ, अभी आपको ये कॉल का ही दिया, आपको बिजनेस डे आपको ध्यान में आ गया। नो, व्हाट इज कॉल, कॉल क्या होता है कि कंपनी जो है, तो क्या होती है, कभी कभी पूरा अमाउंट जो है अपने शेयर्स की वो नहीं मंगवाती है। एग्जांपल, अगर 10 रुपए का शेयर होता है तो कंपनी सिर्फ इनिशियली क्या करती है, आपको सिर्फ 6 रुपए मंगवाती है, तो 4 रुपए क्या होते हैं, बाकी होते हैं। कंपनी कहती है जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है बाद में फ्यूचर में, तो कहते हैं वो पैसे मंगवाते हैं, उसे कहते हैं कॉल करना। कंपनी वहां पे कॉल कर रही है। ओके, चलो आगे देखेंगे हम। बिड एंड ऑफर, वही होता है, हमने ऑलरेडी बात की अभी यहाँ पे। बहुत सारे कंसेप्ट को रिपीट दिए हैं, राइट, बहुत सारे मीनिंग होता है, अलग अलग टर्म यूज होते हैं, तो हम उसको थोड़ा फास्ट फास्ट देख लिया करेंगे। बिड इज द प्राइस एट विच द मार्केट बायर्स बाइज फ्रॉम द इन्वेस्टर, है ना, बिड मतलब क्या है, जिसपे वो लेना चाहता है, लेता है। ऑफर इज व्हाट, द सेलिंग प्राइस। ओके, चलो, ऑफर इज हायर देन द बिड, ऑब्वियसली क्या रहेगा, हमें सेलिंग वाला ज्यादा एक्सपेक्ट करता है कि ज्यादा पे बेचूं, एंड बायर वाला एक्सपेक्ट करता है कि कम पे लूं, राइट। तो हमेशा जनरली क्या होता है, जनरली ऑफर प्राइस मतलब आस्क प्राइस विल बी ग्रेटर देन द बिड प्राइस। लेकिन फिर ऐसे किसी में ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ट्रांजेक्शन कंप्लीट तभी होता है जब क्या है, दोनों मैच होते हैं, राइट। जितने में सेलर बेचना चाहता है वो उतने में अगर बायर लेना चाहता है, तब क्या होगा, ट्रांजेक्शन मतलब सेल का ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। बोनस, बोनस मतलब क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, एक्स्ट्रा शेयर्स देती है कंपनी के शेयर होल्डर्स को, एक्स्ट्रा शेयर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसे कहते हैं बोनस शेयर्स। एक चैप्टर है आपको अगले साल इंटर में, और उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट का वीडियो भी बनाया है, तो आप वहां पे देख सकते हो यूट्यूब पे ही। तो देखो, और फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स फ्री में अलॉट कर रहे हो आप, मेड इन प्रपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर्स आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। और बोनस शेयर्स किस में दिए जाते हैं, कंपनी के जो रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम जो होते हैं ना उनके पास, उसमें से क्या है, बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। ठीक है, अभी बोनस शेयर से क्या होगा, देखो कंपनी के टोटल जो कैपिटल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कैपिटल बदलेगा लेकिन रिजर्व कम होगा और कैपिटल बढ़ जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा, है ना। हाँ, लेकिन क्या होता है, देखो आप जब बोनस देते हो तो कंपनी की जो प्राइस होती है वो मार्केट प्राइस होती है कम हो जाती है, बिकॉज उतने एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट में क्या हुए हैं, आए हैं। उससे क्या होता है, फिर उस शेयर की प्राइस कम होने से उसमें ट्रेडिंग बढ़ती है, आपको प्रैक्टिकल में ट्रेडिंग बढ़ती है, और आगे जाके फिर क्या है, प्राइजेस बढ़ते हैं। क्लियर आपको। देखो जब बोनस शेयर्स मिलते हैं शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर को कुछ फायदा होता नहीं है। एग्जांपल के तौर पे सपोज एक 100 रुपए का शेयर है ना, एक 100 रुपए का शेयर है, उसकी मार्केट वैल्यू सपोज एग्जांपल के लिए 500 रुपए है। कितना है, 500 रुपए है। कंपनी का क्या, एक के लिए एक बोनस शेयर दिया, एक के लिए एक बोनस शेयर दिया, तो अभी शेयर होल्डर का 2 शेयर हो जाएंगे, एक था पहले, अभी 2 हो जाएंगे। तो मार्केट में कितना होना चाहिए था, 500 का 1000 होना चाहिए था, लेकिन 500 का 1000 नहीं होता है, आपको सुनना है। 500 क्या होता है, 250 होता है, बिकॉज शेयर कैपिटल तो उतना ही है ना, तो 500 हो जाएगा, 250 रुपए हो जाएगा। आपके पास अभी 2 शेयर है, और 250 के 2, मतलब आपके पास क्या है, 500 के शेयर है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, जब 500 रुपए था तो लोग इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्ट करने के रेडी नहीं होते हैं, राइट।
बड़ा अमाउंट का जो शेयर होता है जनरली लोग उसमें बहुत लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब प्राइस कम होता है और कंपनी अच्छी लगती है, लोग क्या करते हैं, बट नए नए जो बायर होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। तो 250 का क्या है, तुरंत फास्ट प्राइजेस बढ़ना फिर से चालू होता है। तो शेयर होल्डर्स को ये फायदा बोनस शेयर से होता है। समझे आपको? चलो आगे बात करेंगे बुक क्लोजर। अभी बुक क्लोजर मतलब क्या, देखो अभी जैसा कंपनी एग्जांपल डिविडेंड डिक्लेयर किया है या बोनस डिक्लेयर किया है, राइट? तो उसमें क्या होता है कि जिस दिन डिक्लेयर किया है वो अलग होता है, और जिस दिन तक क्या होता है, देखो अभी एग्जांपल के तौर पे आपको सपोज 10 अक्टूबर महीने में 31 अक्टूबर को जिन लोग के पास कंपनी के शेयर्स है उनको डिविडेंड मिलेगा, ऐसा कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया है। आपको कुछ ना कुछ डेट तो फिक्स करना पड़ेगा ना, बिकॉज क्या डेली बेसिस पे क्या होता है, शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता रहता है। आपको एग्जांपल अगर सपोज 10 नवंबर को शेयर बोनस मतलब बोनस हो या डिविडेंड को देना है, तो आपको कुछ ना कुछ एक डेट फिक्स करनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर डेट पे जो शेयर होल्डर्स के नाम हमारे पास लिस्ट रहेगा उनको हम बोनस देंगे, राइट? तो जो डेट आप फिक्स करते हो ना कि उस दिन पे, जैसे एग्जांपल हमारे केस में 31 अक्टूबर, तो ये दिन पे जो जो शेयर होल्डर्स के नाम कंपनी के लिस्ट पे रहेंगे, जिनके पास शेयर्स उस दिन पे 31 अक्टूबर को जिनके पास रहेंगे शेयर्स, उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा या बोनस शेयर्स आप जो भी दे रहे हो उनको मिलेगा। फिर आपने अगर 1 तारीख को बेच दिया उनको नहीं मिलेगा, है ना? 1 तारीख को बेच दिया तो 1 तारीख को जिनके पास है उनको नहीं मिलेगा। 31 के दिन जिन लोगों के नाम उस रजिस्टर में दिख रहा है आपको, उन लोगों का है डिविडेंड या बोनस जो है वो मिलने वाला है। उसे कहते हैं बुक क्लोजर डेट, ना? वो डेट क्लोज होता है उस दिन जिनके नाम होते हैं लिस्ट में, उस बुक में, उनको जो डिविडेंड है या जो बोनस है जो भी है इंटरेस्ट वो मिलने वाला है। चलो आगे बात करेंगे ब्रोकरेज। हमने बात की ब्रोकर जो होता है आपका ब्रोकरेज फर्म, आपसे जो कमीशन लेता है उसे हम ब्रोकरेज कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे बुल। बुल मतलब क्या कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस बढ़ेगा। हमने देखा था बियर, बियर क्या था कि ऐसे लोग पेसिमिस्टिक लोग जो क्या कहते हैं, दे वर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस कम होगा। बुल मतलब क्या, उसका अपोजिट, ऐसे लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस बढ़ेगा। बुल मतलब लोग, है ना, ऐसे लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस बढ़ेगा। बुल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पे प्राइसेस कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। आपको फर्क समझना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है? बिजनेस रिस्क मतलब क्या, रिस्कीनेस इनहेरेंट इन द फर्म्स ऑपरेशन इफ इट यूजेस नो डेट्स। मतलब फर्म्स के ऑपरेशन में अगर वो डेट नहीं लेता है तो उसको क्या रिस्क रहेगा, उसे कहते हैं बिजनेस रिस्क। बायर मतलब जो बाय करता है ऑब्वियसली, ठीक है? ट्रेडिंग मेंबर हु हैज प्लेस्ड द ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज, ठीक है, बायर। नेक्स्ट इज अभी कॉल ऑप्शन। अभी ये कुछ नया कंसेप्ट है, कॉल एंड पुट। ऑप्शन होते हैं, देखो ऑप्शन है ना, ये उसे कहते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में दो होते हैं, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। ओके, नाउ व्हाट इज कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन क्या होता है हम पहले पढ़ लेंगे और फिर आपको मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ इस बारे में। एन ऑप्शन दैट इज गिवन टू द इन्वेस्टर द राइट, देखो आपको अंडरस्टैंड करना है ऐसे, राइट मिलता है बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मतलब आपको राइट मिलता है, बट आपको मतलब आपको अधिकार मिला है बट ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपलसरी आपको नहीं है। क्या क्या आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्राइस पे ले सकते हो एक पर्टिकुलर दिन के बाद, एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर। तो आपको ये राइट दिया गया है किसके अंदर, कॉल ऑप्शन के अंदर। अभी क्या होता है आपको समझने के, मैंने आपको एक बनाया है, आपको समझाता हूँ। सपोज एग्जांपल, हमारा करंट प्राइस जो है कितना है, 1000 रुपीज शेयर का, कितना है, 1000 रुपए आज का प्राइस है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या कि प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। यू एक्सपेक्टिंग दैट प्राइस विल राइज इन द नियर फ्यूचर, ठीक है? अभी आप क्या सोच रहे हो कि प्राइस बढ़ेगा, तो आप सोचो 1100, आपने क्या 1100 के हिसाब से कर लिया, आपने कॉल एक बाय कर लिया। यू हैव बाइड द कॉल एट ₹1100 प्राइस फॉर 20 रुपीज प्रीमियम। अभी आप जब कोई कॉल बाय करते हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है ना, एक चार्जेस देने पड़ते हैं, उसे कहते हैं प्रीमियम। तो आपने 20 रुपए पे किए, है ना, पर शेयर के लिए, जिससे क्या है आपको क्या मिला, राइट मिला कि आप ये जो शेयर है एग्जांपल 2 महीने के बाद आप 1100 रुपए में परचेस कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट करो क्या कि उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, राइट? वो तो आपने क्या सोचा कि 1100 के ऊपर चला जाएगा उसका प्राइस, तो आपने क्या किया, 1-2 महीने के बाद का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या आप बोलने बोला कि क्या
1000 रुपए अभी है, 1100 रुपए में क्या करूंगा मैं, 2 महीने बाद शेयर को परचेस करूंगा। और उसके लिए आपने जो फीस दिया है ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदने, उससे हम कहते हैं प्रीमियम, वो आपने 20 रुपए पे किया है। ये होता था ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। अभी हम एक केस से बात करेंगे। सपोज 2 महीने के बाद मार्केट का प्राइस जो है 1300 रुपए हो गया। कितना हो गया? 1300 रुपए हो गया। तो आप क्या करेंगे? आपको कितने मिलने वाला है? आपने बाय किया ना, कॉल ऑप्शन आपने बाय किया, आपको कितने मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है 1300 में। भले मार्केट का प्राइस 1300 रुपए है, आपको कितने में? 1100 मिलना है। यू विल गेट इज इट इन 1100, है ना? तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिलेगा पर शेयर कितने का? 200 रुपीज का। आप क्या करेंगे? इस शेयर को परचेस कर लेंगे। बिकॉज प्राइस कितना है अभी? 1300 रुपए है। आपको कितने मिल रहा है? आपने कॉल का एक 2 महीने बाद 1100 रुपए में बाय करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, बराबर है? तो आपको 1100 में मिल रहा है वो। और अभी प्राइस कितना है? 1300 रुपए। तो आपको फायदा हो रहा है 200 रुपए पर शेयर। आपने जो प्रीमियम दिया था आपका खर्चा था, है ना? तो 200 से आप खर्चा कम कर सकते हो प्रॉफिट निकालने के लिए। सेकेंड केस, अगर प्राइस 900 रुपए रहा तो फिर क्या? अबे आप देखते हैं, आप आपका मार्केट प्राइस कितना था? हाँ, आपको आप कितने में ले सकते हो? 1100 रुपए में। अभी मार्केट प्राइस कितना है? 900 रुपए। आप बोलेंगे फिर 1100 में लेके फायदा क्या है ना? अगर मार्केट का प्राइस 900 रुपए है तो 1100 में लेके लॉस थोड़ी करना है आपको। आप क्या करेंगे? उसको, ये जो अपने कॉल है उसको आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आप बोलेंगे भाई मुझे नहीं लेना है कॉल, तो चलता है। बिकॉज कॉल क्या आपको राइट देता है, राइट है आपको कि आप ले सकते हो। आपको ऑब्लिगेशन नहीं कि लेना ही है ऐसा। ये कॉल का फायदा होता है। आपने कॉल बाय किया है, ओके? तो जब आपने आप हाँ, अभी एक चीज समझो, आप कॉल बाय कब करते हो? जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। देखो आपने जब प्राइस बढ़ा 1300 हो गया, तो आपको क्या होगा? फायदा हुआ यहाँ पे। लेकिन जब प्राइस कम हुआ तो फिर आपको क्या होगा? लॉस हो गया। ये हमने बात कर रहे हैं कॉल के लिए, है ना? कॉल ऑप्शन। दूसरा होता है इसमें, इसका अपोजिट होता है पुट। अभी ये क्या होता है? उसका पूरा उल्टा होता है। पुट में क्या होता है? आपको राइट मिलता है सेल करने का, राइट टू सेल, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। देखो, बाय का राइट नहीं, आपको सेल का राइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी पूरा प्रोसेस सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे एक चीज जो समझना आपको क्या होता है, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस क्या होगा? फॉल होगा। आप अगर सपोज प्राइस अभी 1000 रुपए है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप कम प्राइस का पुट बाय करेंगे। थोड़ा समझने में कोई दिक्कत आ सकती है बिकॉज बहुत नया आप लोगों के लिए। लेकिन समझना, एक दो बार आप जब देखोगे, आप प्रैक्टिकल थोड़ा और सर्च करोगे तो आपको ध्यान में आएगा। आप क्या करोगे? सपोज 900 रुपए के लिए क्या करेंगे? पुट बाय करेंगे। अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या कि प्राइस कम होगा, तो आपको क्या करना है? आपको पुट बाय करना पड़ेगा। पुट बाय कर रहे हो आप, ऑप्शन टू सेल अब बाय कर रहे हो। एग्जाम्पल, आपने 20 रुपए फिर से प्रीमियम पे किया है। तो मार्केट में अगर प्राइस आपको 1300 रुपए हो गया, आप क्या करेंगे? फिर उस केस में भी यहाँ पे आप बाय नहीं करेंगे। सेल ऑप्शन जो है आपको, पुट ऑप्शन जो आप बाय नहीं करेंगे, आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन मार्केट प्राइस अगर सपोज 700 रुपए हो गई, आप क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। बिकॉज आप क्या करोगे? 900 में आप सेल करोगे और 700 में आप बाय करोगे। आपको 900 में सेल करने का राइट मिला है ना, बिकॉज आपने पुट बाय किया था। तो यू हैव गॉट द राइट टू सेल एट 900 रुपीज। आप 900 में सेल कर दोगे, एंड आपको कितने, अभी मार्केट प्राइस कितना है? 700 रुपए। तो आप 700 में आपने बाय कर लोगे। समझ आया आपको? तो आपको 200 का फायदा हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से कॉल एंड पुट ऑप्शन जो है वो काम करते हैं। चलो, ओके। तो आपको समझना है, कॉल में आपको राइट टू बाय मिलता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन। पुट में आपको राइट टू सेल मिलता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ठीक है, चलो। क्लोज प्राइस मतलब क्या? उस पर्टिकुलर डे पे जो क्लोजिंग प्राइस होता है आपका, जो प्राइस, शेयर का प्राइस, जो ट्रेडिंग हुआ, जो लास्ट ट्रेडिंग जिस प्राइस पे हुआ है उसे कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। एंड हुआ डे 3:30 बजे, आपको पता है रोज वर्किंग डे में एंड होता है शेयर मार्केट का ट्रेडिंग। तो उस दिन पे जो प्राइस होता है, उस दिन के एंड पे जो प्राइस पे शेयर का ट्रेडिंग हुआ है उसको कहते हैं क्लोज प्राइस या क्लोजिंग प्राइस। द फाइनल प्राइस एट विच द स्टॉक इज ट्रेडेड ऑन अ गिवन पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे। लास्ट फाइनल प्राइस होता है जिस पे ट्रेडिंग हुआ है वो। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑन द असेट्स। आपको कोई असेट लेना होता है, आप उसको प्लानिंग करते हो कि आपको उस पर्टिकुलर असेट्स पे रेवेन्यू कैसे मिलने वाला है। एग्जाम्पल, मैं कोई बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, राइट, या मैं कोई मशीनरी लेना चाहता हूँ, तो मैं करता हूँ उसका मैं कैपिटल बजटिंग करता हूँ कि जो मशीन है उससे मुझे कितना रेवेन्यू मिलेगा फ्यूचर के कुछ सालों में, राइट, कि फ्यूचर के 5 साल में मुझे ये मशीन से कितना रेवेन्यू मिल सकता है। ओके, और फिर मैं उसका फिर उसका
प्रॉपर प्लानिंग करता हो कि मैंने लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, कौन से मेथड से लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें होती है, उसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग। वो आपको इंटर में आपको पढ़ने मिलेगा फाइनेंशियल मार्केटिंग मार्केट सब्जेक्ट में, एफएम जो होता है उसमें। कैपिटल गेन्स यील्ड, आपको जो कैपिटल गेन हुआ है वो डिवाइड बाय उस शेयर का इनिशियल प्राइस ना, मतलब बिगिनिंग प्राइस। एग्जांपल सपोज 100 रुपए का शेयर था, आज उसकी प्राइस 150 रुपए हो गई, ओके, तो आपको कितना गेन हुआ, 50 रुपए गेन हुआ, राइट। डिवाइड बाय उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था, 100 रुपए था, तो 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, तो आपको 50% गेन हुआ। उसे कहते हैं कैपिटल गेन्स यील्ड ना, कितना कैपिटल गेन आपको हुआ, प्रॉफिट हुआ, इट इज कैपिटल गेन यील्ड। कैपिटल मार्केट मतलब क्या, वही जहाँ पे आप शेयर्स या डिबेंचर जो भी डेट्स आप वगैरह ट्रेडिंग करते हो, उसे कहते हैं कैपिटल मार्केट्स। द फाइनेंशियल मार्केट फॉर स्टॉक्स एंड फॉर इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म डेट्स, डेट्स के लिए या स्टॉक के लिए जो मार्केट होता है उसे कहते हैं कैपिटल मार्केट, जहाँ पे हम शेयर्स का या डेट्स का ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट इज कैश बजट। कैश में कहता है कि कंपनी का कैश फ्लो वहां पे आप दिखाते हो कि कंपनी को कहाँ कहाँ से पैसे मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, एट द एंड ऑफ द ईयर या डे जो भी आप बना रहे हो, मंथ, उसका कैश का बैलेंस कितना है। तो वो जो होता है उसे हम कहते हैं कैश बजट। कैश का बजट कि कितना कैश आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपनी को मिलेगा, कहाँ कहाँ से मिलेगा, है ना, कितना कहाँ कहाँ पे हमें खर्चा करना है और कितना हमारे पास बैलेंस बचेगा। ये सबका करते हो एक प्रॉपर एक फॉर्मेट में उसको रिकॉर्ड करते हो, उसे कहते हैं कैश बजट। ठीक है, कुछ दिनों के लिए कुछ सालों के लिए बनाते हो, जनरली 4 साल 5 साल के लिए, 3 या 5 साल के लिए आप जनरली बनाते हो कैश बजट। नेक्स्ट इज क्रेडिट पीरियड, मतलब ऑब्वियसली आपको कितना टाइम का लोन ना, मतलब उधार पे मिला आपको। द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच द क्रेडिट इज ग्रांटेड, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस हमने पहले डिस्कस किया था, एंड प्राइस है ना, द ट्रेड प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, एंड में जो ट्रेडिंग डे जो होता है उसका क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। नाउ व्हाट इज कमर्शियल, इट्स अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट्स। देखो आपको समझना है, अनसिक्योर्ड होता है मतलब किसी यहाँ पे गारंटी नहीं होती है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये कंपनी करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, करती है प्रॉमिस करती है कि हम आपको करेंगे, आपका पैसा रिटर्न कर देंगे विथ इंटरेस्ट, आप बोलो हमें पैसा दो। बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, पब्लिक को ये कमर्शियल पेपर इशू करती है। अनसिक्योर्ड होता है, किसी गारंटी नहीं होती इसके अगेंस्ट, कंपनी अपने भरोसे पे दे रही है, राइट। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कुछ दिनों के लिए होता है ना, कुछ मंथ के लिए होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको क्या अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है पब्लिक को, तो लोग क्या कहते हैं इसलिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं कमर्शियल पेपर, ठीक है। नेक्स्ट इज कमोडिटीज। कमोडिटी मतलब क्या, जिसमें क्या है कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग होता है ऐसा। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आते हैं और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या है इसमें आते हैं, जिसमें क्या है स्टॉक मार्केट में, मतलब कमोडिटी मार्केट में क्या है उसका ट्रेडिंग होता है, ठीक है। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मतलब क्या, ऐसे सिक्योरिटीज जिसको क्या है आप दूसरे सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल जनरली डिबेंचर जो कंपनी इशू करती है, या बॉन्ड जो कंपनी इशू करती है, क्या करती है, या प्रेफरेंस शेयर जो होती है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या करती है कंपनी कुछ दिन कुछ सालों बाद करके उसको दूसरे सिक्योरिटी में उसे कन्वर्ट करती है। जैसे एग्जांपल डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देती है, तो अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो तो उसको हम कहते हैं कन्वर्टिएबल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो कुछ सालों तक क्या है कम, मतलब इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट का फायदा होगा, और बाद में क्या होंगे, दे विल बिकम शेयर होल्डर्स आफ्टर फ्यू इयर्स। तो दिस इज व्हाट कन्वर्टिएबल सिक्योरिटीज, ओके। नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट करना मतलब क्या, दो फर्म्स को मिक्स करना, कंबाइन करना। तो दो फर्म्स, बड़ी बड़ी फर्म्स जो है क्या करती है, जब साथ में आती है, उनका जितना भी सब नेट असेट होता है, नेट लाइबिलिटीज होता है, जितना भी नेट असेट मतलब क्या, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, क्या करते हैं वो साथ में कंबाइन कर देते हैं, उसे कहते हैं कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं दोनों साथ में सारी चीजें ला रहे हैं एक साथ। बिजनेस कॉम्बिनेशंस of two or more entities that occurs when the entities transfer all, सारी की सारी of the assets to a new entity created for that purpose। तो दोनों तीनों मिलकर कहते हैं एक नया फर्म चालू करते हैं, जिसमें क्या है दोनों तीनों का अपना पूरा असेट्स जो नेट असेट है, असेट माइनस लाइबिलिटीज, पूरा वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, उसे कहते हैं कंसोलिडेशन, है ना, दो तीन मिलके एक नया फर्म चालू करना। क्रिएटर्स पता है आपको, जिसने आपको क्या है
जिसको आपको पैसे देने होते हैं उसे कहते हैं, उस आदमी को कहते हैं हम क्रिएटर। ठीक है। डिबेंचर्स क्या होते हैं? हाँ, ये भी क्या है, एक अनसिक्योर टाइप का लोन होता है जो क्या करती है, पब्लिक क्या करती है, कंपनी को देती है। मतलब कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, अगर पैसा चाहिए होता है तो क्या करती है कंपनीज, डिबेंचर इशू करती है, जहाँ पे क्या है, कंपनीज पब्लिक को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट देती है। ठीक है। और पब्लिक को अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो लोग भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं ना। तो दिस इज व्हाट डिबेंचर्स इज। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे, अगला जो है उसको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कुछ नए नए कंसेप्ट के वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।